नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 2 के छात्रों के लिए समुद्र विज्ञान से संबंधित समुद्र तल में परिवर्तन, सी लेवल चेंज विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। समुद्र तल परिवर्तन से हमारा आशय समुद्र तल में होने वाले उतार चढ़ाव से है। समुद्र तल एक परिवर्तनशील अवधारणा है जिसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। समुद्र तल से हमारा तात्पर्य समुद्र जल के ऊपरी तल से है, अर्थात सागर का ऊपरी तल समुद्र तल कहलाता है, जो निरंतर ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज हम इसी विषय वस्तु पर बृहद चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि समुद्र तल परिवर्तन क्या है। विभिन्न कालों में हुए जलवायु परिवर्तन अर्थात हिमयुग एवं अंतर हिमयुग के दौरान समुद्र तल में तीव्र परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान समुद्र तल का निर्धारण वर्तमान से 10,000 वर्ष पूर्व होलोसीन काल में हुआ। इससे पूर्व प्लीस्टोसीन हिमयुग था। हालांकि समुद्र तल में परिवर्तन लंबी अवधि में और अत्यंत मंद गति से होता है, इसलिए वर्तमान में समुद्र तल को स्थिर मानकर ऊंचाई एवं गहराई का निर्धारण किया जाता है। समुद्र तल परिवर्तन के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्थैतिक परिवर्तन और दूसरा सुस्थैतिक परिवर्तन। आइए हम अब स्थैतिक परिवर्तन के बारे में जानें। स्थैतिक परिवर्तन के अंतर्गत अपर्दन के विभिन्न कारकों जैसे नदियों, हिमानियों आदि के द्वारा मलबों का निक्षेपण समुद्र में होता है। ये अपर्दन के कारक स्थल से समुद्र में मिल जाते हैं और अपने साथ निक्षेपित पदार्थों का दीर्घकाल तक निक्षेपण करते रहते हैं, जिससे समुद्र तल में परिवर्तन होता है। दूसरा सुस्थैतिक परिवर्तन। सुस्थैतिक परिवर्तन के अंतर्गत विभिन्न जलवायु कालों में हिमयुग एवं अंतर हिमयुग के कारण समुद्र तल में परिवर्तन को रखते हैं। पृथ्वी पर 3 हिमयुग बृहद पैमाने पर आया है। पहला प्री कैम्ब्रियन काल में, दूसरा कार्बोनिफेरस काल में और तीसरा प्लीस्टोसीन काल में। इससे बृहद स्तर पर समुद्र तल में परिवर्तन हुआ। हिमयुग के दौरान पृथ्वी का अधिकांश भाग हिमाच्छादित हो गया, अर्थात हिम के चादर के रूप में ढका रहता है। इससे समुद्र तल नीचा हो जाता है। उष्ण काल के आगमन पर समुद्र तल पुनः ऊपर आ जाता है। हिम क्षेत्रों के पिघलने से वर्तमान समुद्र तल का निर्धारण 10,000 वर्ष पूर्व हुआ। समुद्र तल में वृद्धि 100 से 120 मीटर तक हुई है। सागर नितल में दरार पड़ने और दरार के सहारे भूगर्भ का मैग्मा ऊपर आने से बैसाल्ट की नवीन चट्टानों का निर्माण होता है। प्राचीन बैसाल्ट की चट्टानों के टूटने, विस्थापन होने, उनके स्थान पर नवीन मैग्मा के भराव की प्रक्रिया निरंतर चलते रहने से सागर नितल में प्रसार होता है। इससे सागर तल में कमी आती है, परंतु यदि वह महासागरीय नितल में कटक का विस्तार हो रहा होता है तो सागर तल में वृद्धि होती है। विभिन्न विवर्तनिक क्रिया के कारण भी समुद्र तल में परिवर्तन होता है। प्लेट के अभिसारी गति एवं अपसारी गति के कारण समुद्र तल प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है। समुद्री तापमान लवणता में परिवर्तन से आयतन में परिवर्तन होता है तथा समस्थिति समायोजन की भी प्रक्रिया से समुद्र तल प्रभावित होता है। विभिन्न वायुमंडलीय कारक जैसे तूफान, चक्रवात, सुनामी, सागरी धाराएं, जलोढ़, हिमोर के निक्षेप,
पैमाने आदि कारक समुद्री तल में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि समुद्री तल में परिवर्तन और मानव, अर्थात समुद्री तल में जो परिवर्तन होता है उसमें मानव की क्या सहभागिता है और इसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं। समुद्र तल में परिवर्तन के लिए मानवीय क्रियाकलाप भी उत्तरदायी है। हालांकि वर्तमान हिलोसिन काल प्राकृतिक वैश्विक तापन का समय है, परंतु मानवीय गतिविधियों ने इस क्रिया को और अधिक तीव्र बनाया है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात वैश्विक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसकी पुष्टि IPCC की भी रिपोर्ट में होता है। यदि यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही तो 2040 तक कई द्वीप और समुद्री तटीय क्षेत्र समुद्र में डूब जाएंगे। अंटार्कटिका क्षेत्र में बर्फ के पिघलने व दरार पड़ने से स्थिति अत्यंत भयावह व विनाशकारी हो जाएगी। आज वर्तमान विश्व में कूड़ा निष्पादन भी एक प्रमुख समस्या बन चुका है। लोग कूड़े को समुद्र में निस्तारित कर रहे हैं। यह समुद्र तल को बढ़ाने के साथ ही कई अन्य समस्याओं को जन्म दे रहा है। स्पष्ट है, प्राकृतिक गतिविधियों से तो समुद्र तल परिवर्तन हो रहा है, परंतु मानवीय क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की क्षमता है। आज के पोस्ट में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि इससे आप को समुद्र तल परिवर्तन, सी लेवल चेंज विषय वस्तु को समझने में सहायता मिलेगी। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत फ़ोन नंबर 9470786423, मैं फ़ोन नंबर एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 9470786423 पर आप व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके इस विषय में बृहद जानकारी ले सकते हैं, या अन्य कोई भी विषय वस्तु जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रही हो उसको आप हमसे फ़ोन पर समझ सकते हैं। हालांकि इन सारे विषय वस्तुओं से संबंधित मेरे द्वारा लिखी गई लूसेंट पब्लिकेशन से प्रकाशित विश्व का भूगोल किताब है, जिसमें इन सारी विषय वस्तुओं पर बृहद चर्चा की गई है। आप उसे भी लेकर पढ़ सकते हैं, और जहाँ कहीं भी आपको पढ़ने में या समझने में कठिनाई हो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।